जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 8 फरवरी, 8 जनवरी, 8 अगस्त। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, धर्मपाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? आपके ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, शुंग, पल्लव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रिहंद बांध किस राज्य में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? रिहंद बांध किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चोल शासकों की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भोज परमार। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन है गुलबदन बेगम, रोशन आरा, नूरजहां, जहां आरा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, कौन था दोस्तों, भारत का प्रथम आक्रमणकारी कौन था। आपके ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप, शिवाजी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। आपके ऑप्शन है गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु हरिराय। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। आपके ऑप्शन है हरि सिंह नौला, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खड़क सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवध के नवाब। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं होती है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पीतल में कौन सी धातुएं होती है। आपके ऑप्शन है तांबा एवं निकेल, तांबा एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, निकेल एवं लोहा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा एवं जस्ता। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है रायगढ़, रायचूर, आगरा, कालानौर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह द्वितीय। क्या होगा दोस्तों,
बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शन है हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है कपूर सिंह, महासिंह, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हुमायूंनामा किसने लिखा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है यमुना, गंगा, साबरमती, गोमती। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? आपके ऑप्शन है बिंदुसार, सुसीम, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? आपके ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चार मीनार कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चार मीनार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आपके ऑप्शन है 1859, 1869, 1879, 1889। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1869। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्या है क्वेश्चन? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है शाक्य, सात्रिका,
कुरु मौर्य। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? आपके ऑप्शन है मैत्रेय, तुकाराम, त्यागराज, व्यास। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम में। कहाँ हुआ था? बेथलहेम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? न्याय दर्शन का लेखक था? आपके ऑप्शन है कणदा, कपिल, बद्रायण, गौतम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आपके ऑप्शन है सितार, वीणा, तबला, सरोद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मोनालिसा क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मोनालिसा क्या है? आपके ऑप्शन है गायिका, एक चित्र, फ्रांसीसी गुप्तचर, उपन्यास। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र। मोनालिसा एक चित्र है, यानी एक पेंटिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है खुद्दीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? आपके ऑप्शन है मुगल वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी,
दौलत खान लोदी, सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, वेद कितने हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है, यानी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सांची का स्तूप किसने बनवाया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सांची का स्तूप किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जियो और जीने दो किसने कहा? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जियो और जीने दो किसने कहा? आपके ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपके ऑप्शन है हम्पी, गोमतेश्वर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हरमंदिर साहिब। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? वेदों की संख्या कितनी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? वेदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। वेद कितने हैं? 4 वेद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चारों वेदों का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका नाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। क्या आयु है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्य के लिए क्या आयु है? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।